नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। अजान वाली सियासत के बाद अब बुर्के पर सवाल उठ रहे हैं। विरोधी और पक्षकार एक दूसरे पर बयानों के तीर साध रहे हैं। हिंदुस्तान में खातूनों को बुर्का भले ही कबूल हो या न हो, लेकिन दुनिया के कुछ देशों में बुर्के को लेकर सख्त कानून है। दुनिया के लगभग 30 देश ऐसे हैं जहां बुर्के पर या तो पूरी तरह पाबंदी है या फिर पहनने पर जुर्माना लगाया जाता है। बुर्के पर बैन की इस डिमांड पर मुस्लिम मौलाना नाराज हुए। विरोधी दलों ने इसे सरकार का एजेंडा करार दिया। हालांकि यह भी एक सच है कि बुर्का हमेशा से इस्लाम की रवायतों का हिस्सा नहीं था, लेकिन सदियों से जो प्रथा चली आ रही है उस पर सवाल उठे तो देश में बहस जरूर छिड़ जाती है। प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अजान पर बयान के बाद अब बुर्के को लेकर सवाल खड़े किए। व्यक्तिगत राय में बुर्का एक अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ किया जा रहा है। जिस प्रकार से 3 तलाक की बुराई को सरकार ने समाप्त किया है, उसी प्रकार से आगे आने वाले समय में दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर प्रतिबंध है। योगी सरकार के मंत्री ने बुर्के को अमानवीय व्यवहार और कुप्रथा से जोड़ा। जो बहावी मानसिकता है वो हावी न रहे, इसके लिए यहाँ भी बुर्का समाप्त होना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल के बुर्के पर प्रतिबंध वाले बयान के बाद विरोधियों को एक बार फिर सरकार को घेरने का मौका मिल गया। और भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना होगा कि उसका एजेंडा क्या है। उसका एजेंडा विकास है, काम है, या सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और देशद्रोह है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बुर्के वाली सियासत पर कड़ी आपत्ति जताई। मंत्री जी का जबरियन किसी के वस्त्र पर कोई टिप्पणी करना या इस तरीके का प्रयास करना कि जबरिया जो है उसको रोक दिया जाए, ये मेरे समझ से ठीक नहीं है। बुर्के को बैन कर दिया जाए, कभी कहते हैं मुसलमानों के साथ ये कर दिया जाए। आप क्यों मुसलमानों के पीछे पड़े हैं? लेकिन सवाल उठ रहे हैं, बुर्के का पहनना रिवाज है या गुलामी? बुर्का कोई हमारी काबिलियत नहीं रोकता है, हमें आगे बढ़ने से तो नहीं रोक रहा है ना बुर्का। तो अगर हम बुर्का पहन लेंगे तो इसमें क्या बुराई है? हमारी पहचान है, देखें, और ये हम इसमें कंफर्टेबल हैं। बुर्के से आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा इस्लाम कहता है कि पर्दे में रहो। नहीं, ये हम अपनी मर्जी से ओढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमारे पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है बुर्के की। बुर्का या फिर लाउड स्पीकर से अजान हमेशा से इस्लाम की रवायतों का हिस्सा नहीं था, लेकिन सदियों से जो प्रथा चली आ रही है उस पर सवाल उठे तो नाराजगी की लहर उठना लाजमी है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ मनोज मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रफत फातिमा इस वक्त मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और हाजी मोहम्मद सलीस साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ थोड़ी देर में आनंद स्वरूप शुक्ला भी जुड़ेंगे, जिन्होंने ये बयान दिया है और जिनके बयान के बाद से ये बवाल हो रहा है। हाजी मोहम्मद सलीस साहब, क्या है ये? क्या किसी को जबरन कहा जाता है बुर्का पहनने के लिए, या इसका विरोध करते हैं? ये कोई नियम है? क्या है ये? और मंत्री जी को ये क्यों कहना पड़ा इस पर बैन लगना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के सामने 2022 का इलेक्शन है। वो गैर ज़रूरी गुफ्तगू करके पूरे प्रदेश के माहौल को सांप्रदायिक बनाने के उद्देश्य से कभी आज़ान पर तो कभी नकाब पर, ये हमारा अंतरिम मामला है। हमारे यहाँ जब नारी नकाब बखुशी पहन रही है तो उनको इस बात पर आपत्ति व्यक्त करने की क्या ज़रूरत है? अगर मैं अभी उनसे ये कहूँ कि भाई आपके धर्म में मनुस्मृति के 9वें भाग के श्लोक नंबर 3 में स्त्री कभी स्वतंत्र ना रहे, अब वो बताएं मनुस्मृति के बारे में उनकी क्या धारणा है। इसी में पेज नंबर 295 में कि नारी को स्मृति तथा धर्मशास्त्र में और किसी मंत्र में कभी इनका अधिकार नहीं है। आपसे सवाल पूछता हूं, कुछ और आप दूसरे धर्म की व्याख्या करने लगते हैं। अशुभ है, नारी को अशुभ कहने वाले क्या नियम है और आप दूसरे धर्म की व्याख्या करने लगे? भाई दूसरे धर्म, वो मेरे धर्म पे अटैक कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपके साथ बड़ी समस्या है। आपने मेरे धर्म के ऊपर आपके साथ बड़ी समस्या है। कल भी मैंने आपको बोला था, आपसे पूछा जाता है कुछ और, आप बताते कुछ और हैं। आप पता नहीं क्यों नहीं जो ये कह रहे हैं, नहीं जो ये कह रहे हैं कि अव्यवहारिक है नारी को नकाब में रखना है। खातून हरम के लिए है घर ही में अमा,
जिस देश में हर सिम तो असमत के लुटेरे। मनोज मिश्रा जी बताइए, सामने 2022 का चुनाव इसलिए बयान आ रहे हैं और अत्याचार हो रहे हो, जिसको रोकने में विफल रही सरकार, वो आज नकाब पर आपत्ति कर रही है। वो आज नकाब पर आपत्ति कर रही है। अंजित जी, भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में और दिल्ली से मोदी सरकार ने पूरे देश में जो विकास कार्य किए, चुनाव उस पर होंगे। और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा इस विषय पर चुनाव कराना नहीं है। रफत जी, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने ये बात सामान्य तौर पर कही कि इससे जो समस्या होती है, उस जो भी प्रथाएं चल रही है, उनसे मुक्ति दिलानी चाहिए मुस्लिम समाज को। ये मोदी जी थे जिन्होंने कहा कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। ये मोदी जी थे। ये योगी जी थे जिन्होंने 600 के आसपास मदरसों को रेगुलराइज किया, उसमें साइंस की शिक्षा देने की बात कही, अंग्रेजी की शिक्षा देने की बात कही और उनको व्यवस्थित करने की बात कही। ये मोदी जी और योगी जी की टीम है। अल्पसंख्यकों के हितों में तमाम काम इस दोनों सरकारों ने किए। वो ये कह रहे हैं जब इससे किसी को दिक्कत नहीं है कि हम तो आप इस आधार पर विभाजन कर रहे हैं। हम सच बात ये है कि जैसे देखिए, बयान नहीं, जब भी ट्रिपल तलाक का मामला आया तब भी इनको दिक्कत नहीं थी। ट्रिपल तलाक जब समाप्त हुआ उस समय इनको दिक्कत शुरू हुई। तो इनको दिक्कत तब होती है जब परिवर्तन की बात होती है कि ट्रिपल तलाक में इनको क्या दिक्कत थी। आप बताएं, आप एक मिनट अंजीत जी बोले सर, नहीं अंजीत जी, आप ये कौन होते हैं बताने वाले? हमारा राइट्स है, हमारी चॉइस है, क्या पहने क्या ना पहने। देखिए, मैंने जब कि महिलाएं क्या पहने क्या ना पहने, नहीं, मैं ये आपके मुद्दों से खाली दिमाग है। नहीं, आप ये देखिए, इसमें भटका हुआ जब समाज परिवर्तन की ओर, जमीनी स्तर पे काम नहीं है। जब किसानों की एक मिनट रफत फातिमा जी, 1 मिनट वो बोलने, फिर आप बोल लीजिएगा एक एक करके प्लीज, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। रफत फातिमा जी 1 मिनट रुक जाइए, पहले आप मनोज जी बात पूरी कर लीजिए, फिर रफत जी आप बोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए मनोज जी। मुझे खुद बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं बहुत मुस्लिम स्कॉलर्स को जानता हूं, मेरे साथी हैं बहुत से लोग, बहुत दोस्त हैं, और मैं जिस गांव में पला बड़ा वहाँ 50% आबादी मुस्लिम की थी, तो उनके रीति रिवाज और उनसे संपर्क पारिवारिक थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तलाक के बाद हलाला होता है। तो मुझे बहुत शौक लगा कि महिला को जानवरों से भी बदतर स्थिति इस्लाम धर्म में बना रखी है लोगों ने। तो जैसे 2 बातें हैं, एक मुल्ला का इस्लाम है, एक अल्लाह का इस्लाम है। तो हिंदुस्तान में मुल्ला का इस्लाम चल रहा, अल्लाह का इस्लाम नहीं चल रहा। तो ये मुल्ला के इस्लाम को खत्म करने का लक्ष्य है। इस्लाम जो अल्लाह का है उसको खत्म करने का लक्ष्य नहीं है, उसको संरक्षित करने का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम। रफत फातिमा जी मैं आपके पास आता हूँ। रफत फातिमा जी, आप सिर्फ राजनीति करने के लिए खुद इंसान बयान का विरोध कर रही हैं या उन जिन 30 देशों में बैन हुआ, जिनकी लिस्ट लगातार हम दिखा रहे हैं, विरोध किसी बात का नहीं है। उसको लेकर के क्या ख्याल है आपके? डिसाइड करने वाले होते हैं, ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? बिल्कुल, क्या पहने के क्या नहीं पहने, ये तो वही बताएंगे कौन होते हैं वो। लेकिन उन 30 देशों में जहां बैन है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, तो उन्हीं से सवाल हो रहा है, सवाल उन्हीं से हो रहा है कि ये हमें बताएंगे हम जीन्स पहने ना पहने, हमें बुर्का पहनना है नहीं पहन रहा है, हमें बरमुडा पहनना है या साड़ी पहनना है। ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? महिलाएं अपनी बुद्धि इस्तेमाल करना जानती है, उन्हें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। उनके पास दिमाग भी है, उनकी सोचने समझने की शक्ति को ये ना समझे कि कम है। आधी आबादी है, इनको ऐसी धता बताएगी समझ नहीं सकते, जो ये बताते रोज महिलाएं क्या करे क्या ना करे। अनुराग भदौरिया, आपके पास मुद्दों की कमी है तो आप सीधे बताइए ना, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। अंजीत जी बोल लीजिए, फिर अनुराग जी बोलिए, मनोज जी बोल लीजिए, फिर अनुराग जी बोल लीजिए सर। अंजीत जी 1 मिनट में मैं रफत जी से कह रहा हूं कि अगर महिलाओं के उदारीकरण की पक्षधर है तो बुर्का से मुक्ति का अभियान चलाना चाहिए और मुस्लिम धर्मगुरुओं को आना चाहिए, मुस्लिम पढ़ी लिखी महिलाओं को आगे आना चाहिए कि बुर्का जैसी कुप्रथा से जो मुस्लिम महिलाएं उनको अंत हो, उनको एक सामाजिक सुरक्षा मिले, उनको एक सम्मान मिले। ये मुक्ति का अभियान तो रफत जी को चलाना चाहिए, उनके धर्मगुरुओं को चलाना चाहिए।
सिर्फ ये आप तब मुद्दों होता है से भटकाना चाहते जब हैं ये लोग जनता को। अक्षम हो गए जनता को, कि किसानों ये के सिर ट्रिपल तलाक के भटकाना खिलाफ चाह आप रहे हैं। बात नहीं जनता उठा को, पाए, युवाओं को ये लोग बेरोजगार हलाला बनाया के हुआ खिलाफ आपने। बात नहीं उठा बस पाए, आप जनता ये लोग को बुर्का मुद्दों के में खिलाफ उठाना बात नहीं चाहते हैं। उठा पाए, आपके पास कोई तब काम लोगों ने नहीं। ये चलिए मेरे बातें साथ उठाना समाजवादी शुरू पार्टी के करी राष्ट्रीय और प्रवक्ता अनुराग इनको भदौरिया बेड़ियों और से यतीमा मुक्ति चेतन दिलाने का सरस्वती भी जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया, बुर्के पर बैन लगना चाहिए या नहीं? कभी मंदिर बोलिए। मस्जिद, कभी धार्मिक भावनाएं भड़काना, ये आपका मुद्दा है, यही एजेंडा है आपका, जिसकी वजह से हम देखिए राजनीति कर रहे हैं। दिक्कत, वरना आप- अच्छा मैं बोलूं, कोई चुप हो जाए तो बोलूं। अच्छा मैं बोलूं, आप बोलिए सर, आप बोलते देखिए हैं आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पास, जी बोलिए, देखिए आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के पास समाज के असली मुद्दों पे बात करने के लिए इनके पास कोई जगह नहीं है। ये नहीं समाज के मुद्दों पे बात करना चाहते। इनके मंत्रियों के बयान में बोलना भी नहीं चाहता कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं। इनके आपस में बयान ही कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। वो कपड़ों, वो जीन्स के बारे में बात कर रहे थे, सोचो तो पूरा देश ने उनका विरोध किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप समाज के असली मुद्दों पे चर्चा कीजिए। आप आए बाएं साएं के चक्कर मत पड़िए, नहीं तो आपको वैसे ही जनता भगाने वाली है। आप बेरोजगारी पे बात करनी नहीं चाह रहे। यहाँ पे पता है पुलिस का इनकाउंटर हो रहा है, दरोगा की हत्या हो जा रही है, दरोगा की हत्या हो जा रही है। शराब माफिया पे अगर पुलिस जाती है तो उसकी हत्या हो जाती है। बदमाश को पकड़ने जाती है तो पुलिस का इनकाउंटर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में ये कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है। जिस महिला के सम्मान की बात करे, उसी महिला को आपने रात के अंधेरे में बिना उसके माँ बाप के परमिशन से जला दिया, तो किस महिला के सम्मान की बात कर रहे हैं आप? अनुराग भदौरिया, मुद्दे पर आइए ना, आप कहाँ चले जाते हैं? आपको रोज बताना पड़ता है कि आप मुद्दे पर आइए, प्लीज के सामने मुद्दे पर आइए सर। आप एक ही बात रोज बोलते हैं उस सर। महिला सम्मान की बात कर रहे हैं जहाँ पे नहीं, सुन तो लीजिए, मैं अपना सेंटेंस पूरा कर लूं। मैं सुन रहा हूं। मनोज जी कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए मनोज जी। पूरी कर लूं। उस महिला आप दोनों ही केवल होने बोलिए। ने जब उस महिला के साथ नहीं चिन्मय स्वामी का जब नाम आता है तब आप कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए अजीत जी, जहाँ पे कुलदीप सेंगर, अजीत जी, ये जो हमारे भदौरिया जी हैं, ये विषय पे कभी नहीं बोलते। इनका टॉपिक रटा हुआ है और आप खुद देखते हैं कि रोज वही बोलते हैं। इनका ये विषय पे बोल ही नहीं सकते, क्योंकि विषय पे न तो इनको ये अध्ययन करके आते हैं, ना व्यवहारिक अध्ययन होता है। ये जातिवादी, परिवारवादी, क्षेत्रवादी, भ्रष्टाचारी लोग हैं जो केवल उत्तर प्रदेश को लूटने के लिए इनका गिरोह बना हुआ है। ये केवल उससे बचने के लिए विषय को डिरेल करते हैं और उस विषय को डिरेल करके ये माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। इनसे कहिए कि विषय पर रहे, इधर उधर की बात ना करें। ये दरोगा की हत्या की बात कर रहे थे, इन्हें बताइए कि मुझे नहीं जाना दूसरे सब्जेक्ट पे सर। मनोज जी प्लीज नहीं जाना मुझे उधर। हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं उसी पर बने रहे। तो इन्हें रोकिए ना। यतीमा चेतन जी मुझे एक बात बताइए। ओके सर, प्लीज सर। यतीमा चेतन जी मुझे एक बात बताइए, भाई किसी के धर्म के मामले में किसी को बोलने का क्या अधिकार है? आप राजनीति करें, राजनीति करिए ना, क्या जरूरत है किसी धर्म के बारे में बोलने के लिए? उनके पास फुर्सत नहीं है कि यहाँ समाज के असली मुद्दों पे बात कर लें, वो भी नहीं बात करना चाहते। हम बोलेंगे बेरोजगारी के बारे में कहेंगे। देखिए अंजीत जी, ये धर्म विशेष की बात नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मामला है। श्रीलंका में जब जिहादी घटना को अंजाम दिया गया जिसमें 250 निर्दोष लोग मारे गए, वो बुर्का पहन के घटना घटित की गई थी। वो जिहादी घटना बुर्का पहन के की गई थी, इसलिए बुर्के पर प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि बुर्के में कौन है ये आइडेंटिटी को छुपाता है। आइडेंटिटी को छुपाने की आवश्यकता क्या है? जब यहाँ आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ आप हर तरीके से स्वतंत्रता के लिए चिल्लाते हैं, तो फिर महिलाओं की स्वतंत्रता पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वो एक सुरक्षा कवच को भेदने का एक उपयोगी यंत्र है। इसलिए आप चाहते हैं कि आपकी महिलाएं बुर्के में रहें, ताकि उस बुर्के की आड़ में आप जब चाहे तब जिहादी घटना कर सकें। जितने भी देशों में बुर्कों को बैन किया गया है, फातिमा जी, जितने भी देशों में बुर्कों को बैन किया गया है, वो सारे देश वो है जिन्होंने बुर्के को जिहादी घटनाओं में संलिप्त पाया गया है। जिहादी घटनाओं में श्रीलंका में 250 निर्दोष लोगों की हत्या बुर्का पहने हुए जिहादियों ने कर दी थी। आपके ही लोग मिले, बिल्कुल आतंकी वो भी थे जो बुर्के का इस्तेमाल कर रहे थे, टोपियों का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये आप झूठ बोल रही हैं। देखिए झूठ मत बोलिए, आप सत्य को स्वीकार यही अब डिस्कस रह गया। आंदोलन कर रहे हैं, जहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा। महिलाएं जिस तरीके से रोज घटनाएं घटित हो रही है, मुद्दा वही रहेगा। हरियाणा की सड़कों पर मारी जाती है, जब एक निकिता, ये नहीं है मुद्दे से खाली दिमाग है ये लोग जो महिलाओं पर हरियाणा की सड़क पर मार दी जाती है, तब आपकी दिवाली लोग हैं जिस तरीके से महिलाओं पर टिप्पणियां करते हैं। लेकिन जब महिलाओं को कौन होते बताने वाली महिलाएं क्या पहने?
चलिए आप दोनों के पास मैं लौटता हूं। अनुराग भदौरिया और मनोज मिश्रा जी, अनुराग भदौरिया और मनोज मिश्रा जी, अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए केवल इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 2022 में चुनाव है, हिंदू मुस्लिम कर दीजिए, बाकी कोई एजेंडा नहीं आपका, विकास का कोई एजेंडा नहीं आपका। मैं तो कह रहा हूँ देख लो भारतीय जनता पार्टी। देखिए रंजीत जी, मेरा निवेदन ये है कि जो फटी जींस के समर्थक है रफत जी सहित, इन लोगों को बुर्के के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। ये महिलाओं की आजादी के समर्थक है तो इनको बुर्के के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए सारे देश में, और महिलाओं को बुर्का मुक्त करना चाहिए। सालिन ड्रेस की वकालत करनी चाहिए, सालिन ड्रेस इनकी होनी चाहिए। इस बात की वकालत फटी जींस वाले समर्थकों को करनी चाहिए। और ये लोग केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं, किसी मतलब से काम नहीं करते हैं। ये केवल भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये केवल जातिवाद की बात करते हैं, ये केवल परिवारवाद की बात करते हैं, ये नौकरियों में भर्ती में बेईमानी करते हैं। और इन विषयों से ध्यान हटाने के लिए जो लोग डिबेट को डिरेल करते हैं, इनसे निवेदन है कि अगर ये फटी जींस के समर्थक है तो इन्हें बुर्के के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए और पूरे देश में अभियान चलाना चाहिए, जिसका नेतृत्व रफत जी को करना चाहिए, जिसका नेतृत्व भदौरिया जी को करना चाहिए, इनके नेताओं को करना चाहिए, इनके नेताओं को ही करना चाहिए। भदौरिया जी के सुरक्षित नहीं है, जिस प्रदेश में पुलिस सुरक्षित नहीं है, जनता कैसे सुरक्षित होगी, महिलाएं कैसे सुरक्षित होगी? रफत जी और मनोज अपहरण बढ़ गया यहाँ पे, महंगाई चरम सीमा पे। नहीं रफत फातिमा जी, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूँ, सीधा सवाल कर रहा हूँ आपसे। रफत फातिमा जी, आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ, सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं। जो बाकी देशों में बैन हुआ, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, डेनमार्क, बात क्यों हुआ पूछा आपने, जानने की कोशिश की आपने? भारत में रहते हैं, भारत की बात करेंगे, हम बाकी देशों की बात क्योंकि आपको सियासत करनी है, क्योंकि आपको सियासत करनी है, आपको महिलाओं की आजादी की कोई चिंता नहीं है। जैसे आनंद स्वरूप को कोई महिलाओं की चिंता नहीं है आजादी की, वैसे ही आपको भी, क्योंकि उनको भी सियासत करनी है और आपको भी सियासत करनी है। इतनी चिंता होती है आपको, इतनी चिंता होती ना आपको, तो दिखता सिर्फ टीवी पर दिखता है महिलाओं की चिंता। महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे हैं मनोज जी, बताइए, जितनी चिंता आनंद स्वरूप को है ना महिलाओं की, उतनी चिंता रफत जी को भी है, क्योंकि आप दोनों को सियासत करनी है। देखिए, अरे भारत की सुरक्षा को खतरा है बुर्के से, बैन होना चाहिए बुर्का। देखिए नंबर 1 नहीं होता, जी महिलाओं का सम्मान। रफत जी से सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, रफत जी से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, पूछिए सर। रफत जी से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये पूछना चाहता हूँ कि ये फटी जींस की समर्थक है, चलिए कोई बात नहीं, तो इनको बुर्का के खिलाफ तो अभियान क्यों नहीं चलाती है? क्या बुर्का का समर्थन कर रही है, फटी जींस का विरोध करती है और बुर्का का समर्थन करती है, क्या क्यों है? ये दोहरा आचरण क्यों कर रही है रफत जी? ये दोहरा आचरण समाजवादी पार्टी के लोग क्यों कर रहे हैं? आप कुरीतियों से बाहर निकालने के लिए काम करिए, आप राजनीतिक के लोग हैं, आप कुरीतियों से बाहर निकाल सकते हैं समाज को, और उन जो स्थापित कुरीतियां हैं उनको निकालने का काम इन्हीं लोगों को करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं, समाज के लोगों को बच्ची के साथ जैसी महिलाओं का काम होना चाहिए, उसके बाद इनको निकालना चाहिए, मुक्ति के बाहर करना चाहिए जो हो रही है। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं की चिंता नहीं, सत्ता की चिंता है। मोहम्मद सलीम साहब, ये महिलाओं की चिंता नहीं है, सत्ता की चिंता है। आप मुद्दे पर बोलते तो अच्छा होता। हाजी मोहम्मद सलीम साहब, ये केवल चुनावी बात करते हैं। हाजी मोहम्मद सलीम साहब, कुछ जानना चाहता हूं, मुद्दा छोड़ के अनुरागी बोलते हैं, क्यों ऐसा? मुद्दा छोड़ के अनुरागी बोलते हैं, ऐसा क्यों है कि दबाव बनाया जा रहा है पहनने के लिए? हाजी मोहम्मद सलीम साहब, बताइए, क्यों आनंद स्वरूप को ये लग रहा है कि महिलाओं को जबरदस्ती कहा जा रहा है बुर्का पहनने के लिए? जी हाँ, ये आनंद स्वरूप जी जरा 2 महिलाओं के नाम बताएं जिन्होंने आके इनसे कंप्लेंट की हो कि साहब हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, हमें जबरन पहनाया जा रहा है। महिलाओं ने इससे पहले 3 तलाक के, ट्रिपल तलाक के मामले में 1 ट्रक भर के दस्तावेज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजे थे कि मुझे ट्रिपल तलाक नहीं मंजूर है। अगर ये महिलाओं के हितैषी हैं तो ये बताते कि महिलाओं के लिए इन्होंने क्यों नहीं इस पर तवज्जो दी। तो इनका काम तो सिर्फ ये है तो आप ये बताइए हाजी मोहम्मद सलीम साहब, कम से कम इस बात की आजादी है ना, जो पहनना चाहता पहने, जो नहीं पहनना चाहता नहीं पहने। इन्होंने कोई, जी वो तो आज भी है,
आप देखिए ना, तमाम नारी मुसलमानों की, आप मार्केट में जाइए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाइए, कितनी लड़कियां बगैर नकाब के आ रही हैं, जा रही, कौन उनको डंडा लेके मार रहा है? बाकी देशों में क्यों बैन हुआ? जा रहा है कि मुसलमान जो है आप तो तजुर्बेकार आदमी हैं, आप तो तजुर्बेकार हैं। बाकी देशों में, बाकी देशों पर अगर देश चलाना चाहते हो, अगर आपको देखिए, अगर आपको बाकी देशों में चलाना, तो सुनिए मेरी बात, मुसलमानों के 52 देशों के अंदर औरत को नंगा दिखाना, औरत को नंगा दिखाना जुर्म है। क्या भारत में इस पर बैन करेंगे? आपका चैनल 2 रुपए की साबुन की टिकिया पे औरत को नंगा दिखाता है और उसकी कमाई खाता है। कैसी बेतुकी बातें करते हैं बैठ करके, कैसी बेतुकी बातें करते हैं बैठ करके औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में क्या राय रखते हैं आप? शर्म भी नहीं आती आपको जरा सी? आप कुछ भी बोलते हैं बैठ करके। आप जैसे लोगों की कतई जरूरत नहीं है सर, मुझे आप जैसे लोग कतई जरूरत नहीं है मुझे। इनको समझने की, इन जैसे लोगों ने समाज को बर्बाद कर दिया और मुस्लिम समाज। हाजी सलीम साहब, किस तरह की बेतुकी बात करते हैं आप? ऐसे बयानों से शर्मिंदगी नहीं होती आपको? मैं माफी चाहता हूं दर्शकों से, इस तरह के घटिया बयान दे रहे हैं आप, और आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है बिल्कुल। सोच के कारण हुआ ये, 12वीं शताब्दी की सोच के कारण हुआ। बात कहीं और होती है, लेके कहीं और चले जाते हैं। आप जैसे लोग, जो हाजी जैसे लोग, ये 12वीं शताब्दी के लोग हैं, ये जानते नहीं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।